हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.5 चल रहा था, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 15, 16 एंड 17 क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपन अपने क्वेश्चंस को। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपके पास 15 क्वेश्चन है। इसके अंदर लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई बाय वाई और e के ऊपर पावर x माइनस वाई। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और निकालना क्या है आपको, यहाँ पर निकालना है dy बाय dx। ये आपको पता है। ठीक है, तो देख सकते हो बच्चों, जब मैंने कहा था फंक्शन जो है आपके पास x y की फॉर्म जो है वो पावर की शक्ल में आ जाए, तो उस कंडीशन में उसका लॉग लेके आप डिफरेंशिएशन कर लो, आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों साइड लॉग लूंगा। तो लाइन लिख देना यहाँ पर, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ लॉग ले लेते हैं बच्चों अपन, ये लॉग ले लिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बच्चों मैंने ये लॉग ले लिया। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों, लॉग में जो पावर होती है वो आगे की तरफ आ जाती है, तो ये आगे आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा x माइनस वाई और यहाँ बचा रह जाएगा लॉग ई। और यहाँ देखो बच्चों, आपके पास लॉग m इंटू एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। मतलब लॉग के अंदर दो फंक्शन दे रखे और दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, तो उन्हें आप प्लस करके लिख सकते हैं। मतलब दोनों फंक्शन को अलग अलग लॉग के साथ प्लस करके लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास यहाँ पर बचा log x log y और यहाँ बचा x माइनस वाई। बस अब आपको डिफरेंशिएशन कर देना है x के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो आपको पता है इसको हो जाएगा 1/x, log y का होगा 1/y। अब y का भी करेंगे तो हो जाएगा dy बाय dx। यहाँ देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा माइनस y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx हो जाएगा। अब करना क्या है, dy बाय dx एक तरफ और ये बिना dy बाय dx वाले दूसरी साइड। तो देखिए बच्चों, यहाँ 1/y था, dy बाय dx यहाँ पर एज इट इज था ये रिजल्ट। ये इधर आएगा तो बच्चों प्लस हो जाएगा और यहाँ रहेगा dy बाय dx। वहां कौन है पहले से 1, इधर से 1/x गया तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं dy बाय dx कॉमन आ रहा है, तो यहाँ dy और dx को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ 1/y बचा और यहाँ प्लस और यहाँ 1 बचा। ठीक है, dy बाय dx बाहर आने के बाद यहाँ एलसीएम लेंगे बच्चों, तो एलसीएम x आएगा और ऊपर बनेगा x माइनस 1। अब देखिए और आगे इसकी कैलकुलेशन करते तो यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते लगे हाथ, तो y इधर चला जाएगा बच्चों, तो 1 प्लस वाई और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, y आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद अब करना क्या है, ये नंबर को उधर पहुंचा देना है। तो y तो ऊपर चला जाएगा और ये वाला बंदा नीचे चला जाएगा। तो dy बाय dx आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, देख सकते हैं dy बाय dx कैसे मिलेगा, y तो ऊपर चला जाएगा तो y ऊपर आ गया x माइनस 1 के पास, और इसके अलावा ये जो 1 प्लस वाई है वो x के पास चला जाएगा, 1 प्लस वाई x के पास चला जाएगा। और यही क्या है बच्चों, आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। नोट कीजिए। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 को। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है। आपको ये फंक्शन दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है सबसे पहले। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद देखिए यहाँ पर f'1 को निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन अपन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा यहाँ, तो देख सकते हैं दो या दो से ज्यादा फंक्शन या तीन से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो अपन क्या करेंगे, लॉग लेंगे और सिंपल फॉर्म बना लेंगे और उससे डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या करना है आपको, इस पर दोनों साइड लॉग ले लेना है। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर मैं यहाँ लेता हूँ log f x बनेगा। ठीक है, और इधर भी जब आप log लेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, log, फिर उसके बाद ये पूरा रिजल्ट यहाँ लिख देना, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर 4 और 1 प्लस एक्स पावर 8। ये मैंने दोनों साइड देख सकते हैं, यहाँ पर भी log ले लिया और यहाँ पर भी मैंने log ले लिया। ठीक है, दोनों साइड log ले लिया। अब log वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो log के अंदर अगर फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो उन सबको अपन प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं, log के साथ अलग अलग। तो इसको अपन ऐसे ही करेंगे। तो ये log f ऑफ x एज इट इज, और ये log के साथ एक बार पहले लिखेंगे 1 प्लस एक्स को, फिर प्लस का साइन, फिर log के साथ लिखेंगे बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, फिर प्लस का साइन, फिर log के साथ लिखेंगे आप बच्चों 1 प्लस एक्स पे पावर 4, फिर प्लस का साइन, फिर log के साथ आप लिखेंगे 1 प्लस एक्स पे पावर 8। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए बच्चों, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो पहले log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब x का काम कौन करेगा, जो log के आगे है, तो ये x का काम कर रहा है। ठीक है, अब
फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन बच्चों एफ डैश एक्स अपन लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर एफ डैश लिखा हुआ है ना कि डी एफ अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपन एफ डैश लिखेंगे। अब इसके बाद आगे गए तो पहले यहाँ लॉग का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 अपॉन एक्स होता है, तो एक्स का काम ये कर रहा है, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ देखें इसका भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, आपको पता है, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा। फिर ऐसी बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर 4 होगी। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो गया, और एक 4 एक्स पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन होता है 4 एक्स पावर 3, ठीक है। फिर प्लस का साइन। अब यहाँ देखिए तो बच्चों यहाँ पर वापस से 1 अपॉन एक्स, एक्स का मतलब एक्स पे पावर 8, ठीक है। एक्स का काम ये करेगा, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 8 आगे आ जाएगा और एक्स पे पावर 7 रह जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब देखिए बच्चों मुझे एफ डैश एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एफ डैश एक्स यहाँ निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इस एफ ऑफ एक्स को उधर पहुंचा देंगे, तो इधर ये एफ ऑफ एक्स आ गया, और यहाँ पर देखिए बच्चों क्या बचा है। तो यहाँ पर एक तो बचा है 1 प्लस एक्स, फिर 2x, और साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर देखो कि मल्टीप्लाई करने पर 4x पावर 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स पावर 4, फिर प्लस 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x पे पावर 7 और अपॉन में 1 प्लस एक्स पावर 8। क्लियर यहाँ तक? अब करना क्या है, ये ब्रैकेट तो सेम टू सेम रहेगा, आपको वैल्यू रखना है बच्चों। क्या रखना है? वैल्यू रख देना है। अब किसकी वैल्यू रखना है? ये फंक्शन की वैल्यू रखना है, और ये फंक्शन आप देख सकते हैं किसके बराबर है, इसके बराबर। तो फंक्शन की वैल्यू रखते हैं। तो फंक्शन आपके पास है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स पावर 4 और 1 प्लस एक्स पावर 8, ठीक है। और ब्रैकेट क्या चल रहा था, तो ब्रैकेट के पास आते हैं। तो यहाँ चल रहा था बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स पावर 4, फिर 8x पावर 7, और अंदर देखेंगे तो बच्चों 1 प्लस एक्स पावर 8 ये आपके पास चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो चुका है बच्चों, यही आपका एक तो आंसर है। पहले तो डिफरेंशिएशन करना था, डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपको एफ डैश 1 निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? एफ डैश 1। तो आप देख सकते हैं बच्चों एफ डैश 1 निकालने के लिए x की जगह देखो क्या आ रहा है, आप कहोगे सर x की जगह 1 आ रहा है, मतलब एफ डैश 1 निकालने के लिए जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देंगे। तो बच्चों देखिए इधर रखते हैं, जहां जहां क्या है x वहां वहां 1 रखेंगे। तो इधर देखिएगा थोड़ा सा, ये एफ डैश 1 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये एफ डैश 1 एज इट इज। अब देखिए बच्चों यहाँ जैसे मैं 1 रखूंगा तो 1 प्लस 1 2 बनेगा, यहाँ पर भी 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 में 1 प्लस करेंगे तो फिर से 2 बनेगा। ये देखो 1 रखेंगे 1 पे पावर 4 तो 1 ही है, और 1 में 1 प्लस करेंगे तो फिर से 2 बनेगा। तो यहाँ गए तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 के ऊपर पावर 8 का मतलब 1 ही होता है, और 1 प्लस करेंगे तो फिर से 2 बनेगा। तो यहाँ सब जगह 2 2 बन गया। अब अंदर आते हैं तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही x की 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, और ऊपर 1 रहेगा तो 1 अपॉन 2 आपके बनेगा। फिर प्लस का साइन है, देखिए बच्चों यहाँ 1 रखेंगे तो ये 2 ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ 1 रखेंगे तो ये भी क्या बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। तो 2 अपॉन 2 बनेगा यहाँ पर कुल मिला के। देख सकते हैं x की जगह 1 रखते ही 2 इंटू 1 2, और यहाँ पर भी 1 रखते ही 1 प्लस 1 2, तो 2 अपॉन 2 बन गया। फिर यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो 1 बनेगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 बन जाएगा नीचे, फिर प्लस का साइन। अब यहाँ देखो 1 रखेंगे तो 1 पे पावर 7 1 ही कहलाएगी, और 8 से मल्टीप्लाई होगी तो 8 बन जाएगा, और यहाँ 1 रखेंगे तो बच्चों कितना बनेगा, 2 बनेगा। ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों ये कैंसिल हो गया 4 बार, ये कैंसिल हो गया 2 बार, ये कैंसिल हो गया 1 बार। तो यहाँ पर बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते तो 16 आएगा, इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर 16 आएगा। और ब्रैकेट के अंदर देखते हैं तो क्या चल रहा है, एक तो 1/2 चल रहा है, और यहाँ देखो ये प्लस हो जाएंगे सारे के सारे, तो सारे के सारे प्लस होने पर कितना बनाएंगे, 7 बनाएंगे। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद देखिए बच्चों ये 1/2 एज इट इज, 1 और 2 और 3 4 प्लस करके 7 बन गया, 16 एज इट इज। अब एलसीएम लेंगे बच्चों, तो एलसीएम 2 आ गया, ये कट जाएगा,
ऊपर आएगा 1 अप और 14 आएगा, ठीक है। देख सकते हैं कैसा है, 2 से 2 कट जाएगा एक बार, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, या कुछ भी नहीं 1 लगा दो, 1 से 2 कट जाएगा, 2 बार 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब प्लस करते हैं बच्चों ऊपर वालों को, तो प्लस करने पर आपको पता है 15 और नीचे 2 चल रहा है, 2 से 16 कट जाता है 8 बार, 8 को 15 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 120 आएगा, और यही क्या है आपका आंसर, और आपको मिल चुका है यहाँ पर f-1। तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट होता है। नोट कीजिए बच्चों। अब लेते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 की लैंग्वेज को समझते हैं, पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है और क्या करना है। तो जैसे कि ये फंक्शन आपको दे रखा है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है 3 वेज से, मतलब 3 तरीकों से इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब 3 तरीके कौन कौन है यहाँ देख सकते हैं। एक तो प्रोडक्ट रूल लगाना है, दूसरा लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना है, और तीसरा एक्सपेंड द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन सिंगल पॉलिनोमियल, मतलब इनको एक्सपेंड करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है हर एक पॉलिनोमियल का, फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है। जैसे कि देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर अगर बात करूं फर्स्ट रूल की, तो सबसे पहले इसको मैं मान लेता हूं कि ये y है। क्या है बच्चों? y है। तो सबसे पहला काम ही यही करते अपन कि ये y मान लिया, ठीक है। तो y मानने के बाद यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट रूल। तो चलिए समझाते हैं प्रोडक्ट रूल में क्या करना है। इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है, और डिफरेंशिएशन कर देना है। तो बच्चों चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये dy बाय dx हो गया, x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल कहता है कि पहले वाले फंक्शन को छोड़ दो, तो ये लो बच्चों मैंने पहले वाले फंक्शन को छोड़ दिया। अब दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? फिर प्लस का साइन। अब दूसरे फंक्शन को छोड़ दो, तो दूसरा फंक्शन आपके पास x3 7x और 9, और डिफरेंशिएशन कर दो पहले वाले फंक्शन का, तो पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपके पास आएगा 2x, ठीक है, और उसके बाद -5, ठीक है। यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा तो 2x, और x का 1 हो जाएगा तो 5 बचा रह जाएगा। ये आपका डिफरेंशिएशन होगा, और यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। अगर आप चाहे तो इसको सिंपल फॉर्म भी बना सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेना तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला तो तरीका ये था। दूसरा ये है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है, मतलब लॉग लेके डिफरेंशिएशन करना है, ये तो पहला तरीका था। अब लॉग लेके चलो डिफरेंशिएशन करते, तो दूसरे में इस दोनों साइड अपन क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो इधर भी लॉग आ गया, और इधर भी बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। x² माइनस 5x प्लस 8, फिर उसके बाद बच्चों लॉग ले रहे हैं अपन, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद एक और चीज है x⁻3 7x और 9, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर आप इधर भी लॉग ले लिया और इधर भी लॉग ले लिया। डिफरेंशिएशन कर देते हैं फिर से x के रेस्पेक्ट में। तो आपको पता है log y का 1/y, फिर y का करेंगे तो dy/dx बनने वाला है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा लेते हैं हाथों हाथ। जब log के अंदर दो फंक्शन होते तो दोनों को अपन प्लस लगा के लिख सकते हैं। तो हाथों में यहाँ पर log दिस प्लस log दिस कर देता हूँ मैं ना, तो log के साथ ये, फिर प्लस में log के साथ ये पीछे वाला भी लिख देता हूँ प्लस लगा के, तो एक स्टेप अपनी बच जाएगी। तो यहाँ पर x⁻3 7x और प्लस का 9 चल रहा था। अब देखो डिफरेंशिएशन करते हैं, तो log का अपन को पता है क्या होता है, 1/, ये पूरा का पूरा सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा। ये लो सेम टू सेम आ गया। फिर उसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ 2x और माइनस का 5 बनेगा। फिर प्लस यहाँ पर भी log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x⁻3 7x और 9 आ गया। फिर अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, तो 3x² प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, और यहां से देखो y को उधर पहुंचा देते हैं, तो dy/dx, y इधर आ गया, ये देख सकते हैं y इधर आ गया। और यहाँ पर बच्चों में एलसीएम लेने जा रहा हूँ, तो एलसीएम आपको पता है बच्चों नीचे वाला ये नंबर आएगा, तो x² माइनस 5x प्लस 8, और यहाँ आएगा x³ प्लस 7x प्लस 9। अब आपको पता है इससे ये कट जाएगा, तो ये बंदा जो है इससे मल्टीप्लाई होना आएगा। तो कहने का मतलब x⁻3 7x प्लस का 9 मल्टीप्लाई होने आएगा 2x माइनस 5 से, फिर प्लस का साइन। अब देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये बंदे से ये बंदा कट जाएगा, तो ये वाला बंदा उधर मल्टीप्लाई होने चला जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं अपन x² माइनस का 5x प्लस का 8 मल्टीप्लाई होने गया किससे, 3x² प्लस 7 से। क्लियर? अब जैसे बच्चों y की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, देखो y की वैल्यू क्या थी, ये रही।
y की वैल्यू थी मतलब 2 ब्रैकेट थे, यहाँ आप रखेंगे दोनों ब्रैकेट्स को, जिससे आप यहाँ रखेंगे बच्चों y की वैल्यू, तो देख सकते हैं y की वैल्यू में एक तो ये वाला ब्रैकेट आ रहा है और ये वाला ब्रैकेट ही नीचे की तरफ आ रहा है, और दूसरा ब्रैकेट ये रहा और वो दूसरा ब्रैकेट यहाँ नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट्स कैंसिल हो जाएंगे, देख सकते हैं आप कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद यहाँ आपके पास dy अपॉन dx चल रहा है, और उधर देखेंगे तो अपने पास एक तो ये ब्रैकेट चल रहा है, ठीक है, और एक वाला ब्रैकेट चल रहा है, फिर प्लस का साइन, फिर देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट चल रहा है, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये दूसरा ब्रैकेट चल रहा है। तो देख सकते हैं ये जो रिजल्ट यहाँ निकला था वही रिजल्ट यहाँ निकल रहा है, ये चारों बच रहे हैं, तो इसको यहाँ लिख देना, सेम रिजल्ट आप पाओगे यहाँ पर। तो ये आपका लॉग की हेल्प से भी डिफरेंशिएशन हो चुका है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब देखो थर्ड पार्ट को समझते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले प्रोडक्ट का मतलब आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है, सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो देखिए आपको पता है पहले क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर को इससे भी इंटू सबसे इंटू करेंगे तो 3 टर्म्स बनेगी, फिर उसके बाद -5x को भी इन तीनों से इंटू करेंगे तो 3 टर्म्स और बनेगी, फिर उसके बाद 8 को भी इस पूरे से इंटू करेंगे तो 3 टर्म्स और बनेगी। मतलब आपको एक्सपेंड करना है, पहले एक्स स्क्वायर को सबसे इंटू करेंगे, फिर 5x को सबसे इंटू करेंगे, फिर 8 को सबसे इंटू करेंगे, तो 3 टोटल 9 टर्म्स आपके पास बनेगी। 9 टर्म्स बनने के बाद आप उसका डिफरेंशिएशन कर लेना, डिफरेंशिएशन करना इजी होगा इसका, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें भी सिंपल सा ही आंसर निकालोगे आप, या कॉमन निकालोगे तो लास्ट में ये टर्म बनेगी, या फिर एक्सपेंड करोगे इनको तो इसकी जैसी टर्म बनेगी, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।